हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि कल की क्लास में आपने द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देखा और उसमें आपको मैटर की डेफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशन में सॉलिड लिक्विड गैस की डेफिनेशन एग्जाम्पल और डिफरेंस एमंग सॉलिड लिक्विड और गैस में आपने डिफरेंस पढ़ा था। आज आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो अगर कल की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। द मैटर इन अवर सराउंडिंग लेक्चर नंबर फर्स्ट, उसको आप देख सकते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आज का वीडियो भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा अगर आप कल का देख लेंगे तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बच्चों, वीडियो का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप एक कॉपी और पेन लेकर अपने नोट्स जरूर मेंटेन करते रहेंगे ताकि रिवीजन करते समय आपको ये इजी पॉइंट्स उपलब्ध रहें। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में फर्स्ट पॉइंट है बेटा, दे हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। आपको बताया गया था कल कि सॉलिड में शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होता है, फिक्स्ड होता है। सेकेंड पॉइंट, दे हैव हाई डेंसिटी बिकॉज सॉलिड्स आर रिजिड होते हैं, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। दे कैन नॉट फ्लो, फ्लूडिटी को कल जब एक्सप्लेन किया गया था तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि इनकी फ्लूडिटी जीरो होती है। तो थर्ड प्रॉपर्टी आप ध्यान रखेंगे, दे कैन नॉट फ्लो। और नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर रिजिड एंड हैव फिक्स्ड बाउंड्रीज। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि ये सॉलिड जो होते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए रिजिड होते हैं और इनकी बाउंड्रीज भी फिक्स्ड होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, आउटर फोर्स अप्लाई करके इनके वॉल्यूम को कम नहीं किया जा सकता है। ऐसा क्यों? बिकॉज द इंटरमॉलिकुलर स्पेस इज वेरी स्मॉल। आपको बताया गया कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाईली क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, इसलिए उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। सिक्स पॉइंट, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आपको बताया गया कि इनमें पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए स्पेस बहुत कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन नॉट टेक द शेप ऑफ कंटेनर। ये कंटेनर के शेप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मीन्स इनका जो एक्चुअल शेप होता है उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड पर। अगर आप लोग डिफरेंस एमंग सॉलिड लिक्विड और गैस का कल की वीडियो की क्लास अगर आप देख लेंगे तो प्रॉपर्टीज आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में फर्स्ट पॉइंट है, जैसा कि आपको बताया गया कि इनका शेप डेफिनेट नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप। सेकेंड पॉइंट, ए लिक्विड हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम। द्रवों का आयतन निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट है, और पहला पॉइंट में कि द्रवों का आकार अनिश्चित होता है। और तीसरा पॉइंट है, लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी दैन सॉलिड। लिक्विड का जो घनत्व है वो ठोस से कम होता है। फोर्थ पॉइंट, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड आर वीकर दैन दोज इन सॉलिड्स। मीन्स कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो द्रवों में ठोसों से कम होता है, और इसीलिए कि लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम होने के कारण ही इनमें पार्टिकल्स के बीच स्पेस सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, लिक्विड्स आर स्लाइटली मोर कंप्रेसिबल दैन सॉलिड्स। सॉलिड में आपको बताया गया कि सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं और लिक्विड में इनको सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, दबाया जा सकता है। इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी को संपीड्यता। द्रवों की संपीड्यता ठोसों से थोड़ी ज़्यादा होती है। और सिक्स पॉइंट है, लिक्विड्स डिफ्यूज मोर ईजिली दैन सॉलिड्स। डिफ्यूजन मीन्स यहाँ पर आपको फ्लूडिटी से कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं इसको
कि जो फ्लूइडिटी या फिर डिफ्यूजन है वो सॉलिड में 0 थी और लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी सुनते रहेंगे आप कि ठोसों में विसरण और द्रवों से कम होता है, या फिर आप यहाँ पर द्रव के बारे में पढ़ रहे हैं तो 6 पॉइंट में आप लिखेंगे द्रवों में विसरण ठोसों की तुलना में अधिक होता है। 7th पॉइंट लास्ट, लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। जो लिक्विड होते हैं इनमें जो बहने का प्रवाह होता है वो उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। तो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ गैस पर। गैस की प्रॉपर्टी जो है वो सॉलिड और लिक्विड से बिल्कुल अलग होती है। गैस को आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, जब आप वाटर को बॉईल करते हैं तो वेपर्स के फॉर्म में वाटर निकलता है, तो वो गैसीय फेज में रहता है, गैसीय वाटर। तो फर्स्ट पॉइंट है गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। गैसों का कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता है, मीन्स इनडेफिनेट होता है सब शेप और वॉल्यूम। और सेकेंड पॉइंट, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसों को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके, क्योंकि इसमें पार्टिकल के बीच स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो आप गैसों को कंप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद में गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटीज़। गैसों की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। गैसेस आर वेरी वेरी लाइट। गैसें बहुत हल्की होती हैं। द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम होता है और इसीलिए गैस के पार्टिकल्स दूर दूर बिखरे हुए रहते हैं। नेक्स्ट, द इंटरमॉलिकुलर स्पेस इज मैक्सिमम। आपको बताया जा चुका है कि फोर्स ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिकुलर स्पेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो इंटरमॉलिकुलर स्पेस बहुत कम होगा। तो अगर हम बात करें इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में, तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है? सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में। और इंटरमॉलिकुलर स्पेस की बात करें, अगर इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करें तो इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज़्यादा होता है गैस में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम स्पेस होता है सॉलिड में। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट यहाँ पर, गैस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन विद हाई स्पीड। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच बहुत कम होता है और स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में, सभी डायरेक्शन में हाई स्पीड से मूव कर सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं कुछ एग्जांपल्स सॉलिड, लिक्विड और गैस के इमेज फॉर्म में। जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड फॉर्म में, आइस के फॉर्म में रहता है और लिक्विड फॉर्म में जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड के फॉर्म में आप देखते हैं। और नेक्स्ट थर्ड जो फॉर्म है वाटर का वो गैसियस फॉर्म मीन्स स्टीम, वेपर के फॉर्म में। चलिए देखते हैं इन तीनों का स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंटेशन या फॉर्म्स या इमेज देखते हैं। इसके बाद आप इमेज देखेंगे इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैस में इंटरमॉलिकुलर स्पेस का इमेज देखकर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मिनिमम कहाँ पर है और मैक्सिमम कहाँ पर है। तीनों इमेज में आपने देखा है कि जो सॉलिड का स्ट्रक्चर है उसमें पार्टिकल्स के बीच डिफरेंस मीन्स स्पेस गैप बहुत कम है, मीन्स पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं। तो इसमें सेपरेट करके अलग से दिखाया गया है क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स इन सॉलिड्स। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।